The next topic is natural vegetation and wildlife, chapter number 2 of Geo. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see basket, lampshades and chairs? These are made of canes and bamboo." Similarly, then Jessie was excited to see a silk scarf. Teacher said that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. In this way, plants provide us many things. दिस इज़ गिवन इन द मीन्स इस टॉपिक में जो गिवन है आपके पास एक इंट्रोडक्शन पोर्शन गिवन है जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चे, पहले एक इंट्रोडक्शन स्टोरी दे रखी है कि बच्चे जो हैं वो एक एग्जीबिशन में जाते हैं और एग्जीबिशन में जाकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हैंडबैग देखते हैं तो पता चलता है जूट हमें ट्रीज से मिलती है। सिमिलरली फिर टीचर कहती है कि आपने चेयर्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह देखी हैं, वो भी हमें किससे मिलती हैं? बैम्बूज और केन से मिलते हैं, जो कि हमें पेड़ों से मिलते हैं। सिमिलरली फिर एक एग्जांपल दे रखा है सिल्क के स्कार्फ का। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क फॉर्म से, और सिल्क फॉर्म मेनली ब्रेड होती है हमारी, जो मेनली ग्रो होती है वो मलबेरी ट्रीज से होती है, तो वो भी हमारे पेड़ों का पार्ट है। तो इस तरह ये बताना चाहते हैं कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जो है हमारे बायोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब लेयर ऑफ लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर की लेयर, एंड एटमॉस्फेयर मतलब वाटर लेयर ऑफ एयर। तो लैंड, वाटर एंड एयर तीनों को अगर हम डायरेक्ट कंटेक्ट में डालते हैं, इंटरेक्शन इनका देखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। और इनका इंटरेक्शन जो है हमें लाइफ को इजीली जीने में हेल्प करता है, मतलब ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है हमारे लिए बायोस्फीयर। एंड उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। देन वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन का मतलब आप समझ ही गए हो, वेजिटेशन का मतलब मेनली हमारे प्लांट्स से आता है, और वाइल्ड लाइफ का मतलब हमारा एनिमल से आता है। प्लांट्स भी क्या देते हैं? टिम्बर देते हैं, वुड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, शेल्टर बेड्स की फॉर्म में काम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को सेव करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि ये हमें मीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करते हैं। सिमिलरली बर्ड्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की फॉर्म में काम करते हैं। खेतों में जो हमारे पास जो वल्चर वगैरह होते हैं, स्क्वेंजर जिनको बोलते हैं, ऐसे बर्ड्स से हमारे खेतों को बचाते हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेजिटेशन ज़्यादा या कम, मतलब प्लांट्स का ज़्यादा होना या कम होना वो डिपेंड करता है हमारे किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर पे, ओके। उसके बाद इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मेजर वेजिटेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर जो वेजिटेशन के टाइप्स, क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, मेजर वेजिटेशन के टाइप्स क्या क्या है आपके पास? ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। कहीं फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, कहीं ग्रासलैंड ज़्यादा हैं, कहीं स्क्रब ज़्यादा हैं या टुंड्रा ज़्यादा हैं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, ठीक है। जैसे कि जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है? वहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ पर रेनफॉल का लेवल मॉडरेट होता है वहाँ पर हमें ग्रासलैंड्स मिलेंगे। जहाँ पर स्क्रब्स कहाँ मिलते हैं? जहाँ रेनफॉल बिल्कुल ही लो होती है, और जहाँ रेनफॉल होती ही नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ हमारे पास क्या मिलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है, ठीक है। जहाँ रेनफॉल का लेवल बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन वहाँ मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वेजिटेशन का, जो नेचुरल वेजिटेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रखा है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो कि हमें इनको बचाना कैसे है, नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है। तो सबसे पहले आपको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी वेल्थ है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एनिमल्स के लिए ये हैबिटेट
हैबिटेट का फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है ये हैबिटेट होते हैं, फॉरेस्ट मतलब उनका घर होते हैं, ठीक है। तो इनको ख़त्म करना, अगर हम पेड़ काटते हैं, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन सब से क्या होगा, या फिर एनिमल्स की पोचिंग करते हैं, उनको किलिंग करते हैं, उनसे कुछ सामान बनाते हैं, तो इन सब कारणों से जो एनिमल की पोचिंग देखो किस लिए करते हैं, हम इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके लिए हम उनके फीदर्स को बेचते हैं, जैसे मोर के पंख बिकते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से हाथी के दांत बनाए जाते हैं। तो ये जो है ना, ये गलत चीज़ें होती हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जब हम एनिमल्स को मार देते हैं या उनकी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसको पोचिंग बोलते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हमें एनिमल्स को कंजर्व करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या उठाना है, हमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा इसमें कि हमें क्या करना है, हमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वगैरह बनानी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि हमें अपने जो इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस करना है, ठीक है। उसको बैलेंस में बनाना है। बैलेंस में मतलब बनाने का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज़ हैं हर जगह, ये नहीं कहीं एनिमल कोई एनिमल मिलता ही नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इनका भी बैलेंस बनाना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपके पास आता है आपके पास कि अगर हमें अपने वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वन महोत्सव या फिर सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को इनकरेज करना चाहिए। स्टूडेंट्स वगैरह को भी, बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो बर्ड्स को देखें, उनके प्रॉपर डे टू डे लाइफ को देखें और ये देखें उनका ये कौन सी जगहें, उनकी अलग अलग एनिमल्स की कौन कौन सी जगह जो हैं हैबिटेट्स हैं, ताकि वो उन हैबिटेट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट है आपके पास कि कंट्रीज़ में जो हैं लॉ बनाए जाने चाहिए। बना भी दिए हैं कई कंट्रीज़ में कि अगर कोई पोचिंग करता है, मतलब इलीगल वे में एनिमल्स वगैरह को मारता है, तो उनको पनिशमेंट वगैरह भी दी जानी चाहिए। जैसे अब देखो, अभी बताया था मैंने आपको, पीकॉक्स वगैरह को, डियर्स या गोट्स को मारना, काउस को मारना जो है ये इलीगल एक्टिविटी कहलाती है। उसके बाद आपके पास फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए, साइट्स बनाने चाहिए। साइट्स का मतलब एग्रीमेंट से होता है। साइट्स क्या होती हैं, ये एक एग्रीमेंट, डेफिनेशन है इसकी साइट्स की आपके पास। फुल फॉर्म आपको फुल फॉर्म भी है इसकी। फुल फॉर्म इसकी क्या है, कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल है ये, इंटरनेशनल सॉरी एक ट्रीटी है, इसकी फुल फॉर्म आगे बाद में करते हैं इसकी, कि एक ये ट्रीटी होती है। ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को बचाने के लिए स्टेप उठाते हैं। मतलब इसमें एक एग्रीमेंट पास किया जाता है सारी कंट्रीज़ के बीच में कि कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं मारेगा, कोई प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्कुल दुनिया से एंडेंजर नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, उनको एक्सटिंक्ट नहीं करेगा। ये इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा का मतलब पता ही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको बता ही रखे हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है आपके पास साइट्स की। तो इन दिस वे, इन मेथड्स के द्वारा हम अपनी वाइल्ड लाइफ को इन मेथड्स के द्वारा हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।